वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। वास्तविक संख्या में दो टाइप की संख्या आती है, या तो परिमेय या अपरिमेय। परिमेय संख्या आप जानते हैं, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2/3 -5/4 0 etc। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। एग्जाम्पल के लिए √2 √3 -√5 पाई, ये सब संख्या। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार, दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है। शांत में क्या होता है कि दशमलव के बाद फिक्स पॉइंट होता है, यानी फिक्स निश्चित क्या होगा नंबर होगा। और अशांत में क्या होता है, उस पर रैंकिंग नहीं दिया रहता है, ऊपर वाले रैंकिंग। दशमलव प्रसार या शांत हो या शांत आवृत्ति हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसमें दशमलव के बाद संख्या निश्चित क्रम में बढ़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या संक्रिया है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए p एक परिमेय संख्या है और a एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है जोड़ या घटाव है, दोनों में एक तरफ और एक अपरिमेय संख्या रहता है, उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या आता है। गुना में क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है और एक के शून्यतर अपरिमेय संख्या, यानी शून्य के अलावा कोई संख्या है तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा। यदि परिमेय संख्या की जगह शून्य आ जाए और अपरिमेय संख्या यानी शून्य भी एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य आ जाए तो उसका रिजल्ट परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या बट्टा अपरिमेय संख्या, शून्य क्या है p क्या है, यहाँ पर शून्य के अलावा परिमेय शून्यतर परिमेय संख्या है, इसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या होगा। p बट्टा a भी अपरिमेय संख्या होगा। इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो तो अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है b। यहाँ a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है तथा r शेषफल है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय, तब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनफल अद्वितीय रूप में होगी। यानी 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, 35 का 5 हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी। यानी इससे हम लोग 4 फार्मूला बना सकते हैं। जैसे एचसीएफ बराबर ए इंटू बी बटा एलसीएम, एलसीएम बराबर ए इंटू बी बटा एचसीएफ, ए बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा बी, बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा ए।